हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपसे दोस्तों को फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज हमारे वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझेंगे कि सर मैथ क्या बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जो मैंने आपको वीडियो का थंबनेल में बताया है। सो दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि आज मैं गणित परिचय क्लास 5 का जो है आपका एक्सरसाइज 12 यानी प्रश्नमाला जो है आपका 12, जिसमें दोस्तों आज आपको बताना है 11 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है। सो दोस्तों, मैंने 1 से लेकर के 10 तक के जो वीडियो था मैंने बना करके डाल दिया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन का। बाकी दोस्तों, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लेंगे, आपको प्लेलिस्ट में सभी के सभी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है। बाकी दोस्तों, आप इस वीडियो को ओपन किए हैं तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और सभी क्वेश्चन को आप बारी बारी से सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद ही आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। बाकी दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेंगे ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसका अपडेट आपको तुरंत मिले। ठीक है। तो चलिए, आप लोग रेडी हैं? चलिए, बहुत अच्छा बात है। हम आपको सिखाने के लिए तैयार हैं, तो आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा और हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेगा, तभी आप सीखेंगे बढ़िया से। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात होता है बातों को सुनना। जब तक आप हमारे बातों को सुनेंगे नहीं तब तक आपको बनाने भी नहीं आएंगे। ठीक है। क्योंकि आप सुनेंगे तभी तो आप समझेंगे, समझेंगे तभी तो आप बनाएंगे। हाँ, तो आप समझदार हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिया हूँ पहले की वीडियो में। अब हमको बताना है 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। जिसमें दोस्तों बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 8, 12, 15 और 20 से भाग देने पर क्रमशः जो है 5, 9, 12 और 17 शेष बचे। ठीक है। यानी कि 8 से जब भाग दिया जाएगा तो 5 शेष बचेगा और 12 से अगर भाग दिया जाए तो 9 शेष बचेगा और अगर 15 से भाग दिया जाए तो कितना बचेगा शेष? 12 बचेगा और अगर 20 से भाग दिया जाए तो कितना बचेगा शेष? 17 बचेगा। ठीक है। वैसा हमको छोटी संख्या को ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताया कि छोटी संख्या में सबसे पहला काम आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना। ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपका 8, 12, 15, 20। ठीक है, यही है ना। इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले काम करना है एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा उसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखना है 2 से कितना कितना संख्या कट रहा है। तो 2 से जो है यहाँ पर 3 संख्या कट रहा है ना। तो आप आसानी से लगा देंगे। यहाँ पर 2 के 8, 2 6 12, 15 के 15, 2 20 है ना। यहाँ पर दोस्तों 3 अंक में लग गया। हमको तो ऐसे 2 ही अंक में लगाना अनिवार्य है। 2 अंक से ज़्यादा है तो और बढ़िया की बात है ना। 2 अंक से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो वहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 है, 6 है, 10 है। ये भी हमारा क्या है? 2 से कटने वाला संख्या है। 2 दूनी 4, 2 के 6, 15 के 15, 2 बचे 10 है ना। कटता है ना। अब दोस्तों नीचे देखना है कि 2 से कितना संख्या कट रहा है। तो सिर्फ 2 से एक ही संख्या कट रहा है, 2 कट रहा है। बाकी 3, 15 और 5 जो है 2 से कटने वाला संख्या नहीं है। तो आपको पता है कि 2 के बाद कौन संख्या से लगता है? 3 से लगता है। तो 3 से कितने लोग कट रहे हैं भाई? कौन सा संख्या कट रहा है? तो 3 से यहाँ 3 कट रहा है, 15 कट रहा है। 2 संख्या कट रहा है ना। तो चलिए, हमको तो 2 संख्या चाहिए है ना। 3 एकम 3, 3 बचे 15, यहाँ 5 के 5 रहेगा है ना। अब दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि 3 से कटने वाला कोई संख्या नहीं है। तो अगला संख्या आता है 4 से तो कटेगा नहीं। अब सीधा कितना से कट रहा है? आपको 5 से कट रहा है। ठीक है। तो 5 से कट रहा है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? 2 के 2 ही लिखेंगे, 1 का 1 ही लिखेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 संख्या में हमारा लग गया। ठीक है। यहाँ तक दोस्तों एलसीएम निकालने के बाद आपको सबसे पहले अब यहाँ क्या करना है? लसा लिखना है। और लसा मतलब होता है लघुत्तम है ना। एलसीएम निकालना है ना आपको। छोटी संख्या निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगला सभी भारी संख्या को गुना कर देना होगा। ठीक है। तो जितना भी है आपका भारी संख्या सभी को गुना कर दीजिए, 5 गुने 2। ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24 बजे कितना होता है आपका? 120 हो गया। 120 जो है इसका लसा है। ठीक है। अब इसमें चलते हैं, क्या बोल रहा था आपका कि अगर 8 से भाग दिया जाए तो 5 शेष बचेगा। कितना से? अगर 8 से भाग दिया जाए है ना तो कितना शेष बचेगा आपका? 5। तो यहाँ पर दोस्तों आप 8 में से 5 को घटाइए, कितना बचेगा आपका? 3 बचेगा। ठीक है। यहाँ पर आप 12 में से घटाइए कितना को? 9 को, तो कितना बचेगा आपका? 3 बचेगा। ठीक है। 15 में से आप इसको घटाइए कितना को? 12 को, तो इसमें भी शेष आपका कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है। यहाँ पे 20 में से घटाइए आप कितना को? 17 को, तो यहाँ पर भी आपका 3 बचेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो शेष बच रहा है कितना बच रहा है? 3। ठीक है। तो ये जो 3 है ना दोस्तों, आपको क्या करना है कि जो आप यहाँ पर संख्या निकाले हैं लसा, उसको में आपको क्या करना है? 3 को घटा देना है। क्या करना है कि 3 को घटा देना है। घटाने के बाद जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? छोटी संख्या हो जाएगा। ठीक है। यानी 117 वैसी संख्या है जो आपको क्या होगा? भागा देने के बाद कट जाएगा। ठीक है।
बोल रहा था ना कि वैसी संख्या मतलब बताइए, क्या बोला था, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो इतना इतना से भाग देने पर क्या होता है, इतना शेष बचता है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे क्या आएगा, 117 इसका आंसर आएगा। ठीक है जी, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा इसमें से आपको 3 को घटा देना है। ठीक है, तो बस यही इसका आंसर है, आप इसको ऐड करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा किस तरीके से आपका बनेगा। 12 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि 4 घंटियाँ हैं। ठीक है जी, क्रमशः 3, 5, 10 और 12 सेकेंड के अंतराल में बजती है। ठीक है, कितना, एक 3, एक 5, एक 10 और कितना 12 सेकेंड के अंतराल में बजती है। यदि चारों घंटियाँ 8 बजे सुबह एक साथ बजे तो पुनः कितने बजे वो एक साथ बजेगी, है ना। तो आपको सभी के सभी सेकेंड में जो दिया गया है उसको क्या करना है, आपको एलसीएम निकाल देना है। क्या करना है जी, एलसीएम निकाल देना है। 3, 5, 10 और 12 ये सभी के सभी दोस्तों आपको सेकेंड में, कैच में है, सेकेंड में। चलिए यहाँ पर एलसीएम निकालिए। सबसे पहले आपको 2 से लगने वाला 2 संख्या है, यहाँ पर 3 के 3 रहेगा, 5 के 5 रहेगा और 2 बच्चे 10 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो आपको 2 से कटने वाला संख्या नहीं है। कितना से कटेगा, 3 से कटने वाला 2 संख्या आपका है, 3 एकम 3, 5 के 5, 5 के 5, 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आपका 3 से भी नहीं कटेगा, कितना से कटेगा, आपका 5 से कटने वाला 2 संख्या है। ठीक है, तो 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 का 2। अब इसमें दोस्तों आपका कटने वाला संख्या नहीं है। ठीक है, तो रास्ता निकाल देंगे, जितने भी आभास संख्या यहाँ पर किनारे वाला, 2 दूनी 4, 4 12, 12 5 60, यानी कि आपका हो गया 60 सेकेंड। कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड बराबर कितना मिनट होता है जी, 1 मिनट होता है ना। 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है। तो आपको दोस्तों क्या कर रहा है यहाँ पर कि चारों घंटियाँ, है ना, 8 बजे सुबह एक साथ बजे तो वह पुनः कितने बजे हुए एक साथ बजे, तो 8 बज करके 1 मिनट में। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पर सुबह एक साथ पुनः, है ना, कितना, 8 बजकर, ठीक है जी, 8 बजकर 1 मिनट में, 1 मिनट में क्या होगा, पुनः एक साथ बजेगा। ठीक है, सुबह एक साथ पुनः 8 बजकर 1 मिनट में बजेगा। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, आप लिख देंगे ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर रास्ता निकालें इसका, तो सभी सेकंड का कितना आया, 60 सेकेंड आया। 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है। तो आपको पूछ रहा था कि 8 बजे सुबह एक साथ बजे तो वह पुनः कितने बजे जो है वे एक साथ बजेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लिख देना है कि सुबह एक साथ जो है पुनः 8 बजकर 1 मिनट में बजेगी, है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों आपका 12 नंबर क्वेश्चन जो इस तरीके से बनेंगे। अगर दोस्तों इसका आंसर आप मिलाएंगे तो इसका आंसर जो है आपका गलत दिया हुआ। ठीक है, 12 का जो आंसर है आपका 9 बजे सुबह देता है। तो 9 बजे सुबह क्यों देगा, कैसे देगा बताइए। अगर ए वाला मिनट में होता ना तब आपका संभव था। ठीक है, क्योंकि 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा, और यहाँ पर ये आपका 8 बज रहा था तो 1 घंटा के बाद कितना हो जाता, 9 हो जाता ना, 9 घंटा, यानी कि 9 बजे सुबह। कहने का मतलब मेरा है 9 बजे सुबह। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको दिया हुआ था सभी के सभी सेकंड में। ठीक है, इसलिए हमने सेकंड में निकाला है। तो 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, तो 8 बजकर 1 मिनट में इसका आंसर सही होगा। ठीक है, अगर मिनट में होता तो 9 बजे सुबह ठीक था, लेकिन मिनट में नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर जो है वहाँ पे क्या है, गलत है। क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन जो है उसके अनुसार आंसर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, आप इसको ऐड कर लीजिए। अब हम लोग चलेंगे 13 नंबर में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी ध्यान से देखिए आप। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। 13 नंबर बोला कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात है। ठीक है जी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है, जिसमें दोस्तों बोल रहा है कि 4, 12, 16 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 3, 11, 15 और शेष 23 जो है शेष बचता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, बड़ी संख्या की बात कर रहा है ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें आपको क्या करना है, ज्ञात करना है ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है आपका 4, 12, 16, 24 का क्या करेंगे, आप यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 4, 12, 16, 24 ये सभी का पहले क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा ना उसके बाद हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप एलसीएम निकालिए इसमें।
तो यहाँ पर एलसीएम निकालेगा, 2 से लाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 8 16, यहाँ 12 दूनी 24 है ना। उसके बाद दोस्तों फिर आपका 2 से लग रहा है, 2 एकम 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छक 12। फिर भी आपका 2 से और कट रहा है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 3 का 3, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब दोस्तों आपका 2 से नहीं कट रहा है, एक ही संख्या कट रहा है। अब कितना से कट रहा है, 3 से कट रहा है, ठीक है। तो ये सब बताते बताते आप लोगों को यहाँ तक आ गए हैं, तो आप लोग सीख गए होंगे, उम्मीद है। इसलिए फटाफट निकाल दे रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, लसा लिखेंगे। लसा बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 है ना। ये वाला 2 को क्या किए, साथ में शामिल कर दिए और गुने 3 कर दिए। अब दोस्तों यहाँ पर 2 4 में 8 16 16 से कितना हो जाता है आपका 48। ये जो है इसका मसा सॉरी एलसीएम जो आया, इसका लसा आया, कितना आया, 48 आया। अब आपको क्या करना है कि ये जो बोल रहा था कि अगर 4 से भाग दे तो 3 शेष बचेगा, और अगर 12 से भाग दे तो 11 शेष बचेगा, और 16 से भाग दे तो 15 शेष बचेगा, और 24 से भाग दे तो 23 शेष बचेगा, ये ना बोल रहा है। अब दोस्तों इसको अगर हम यहाँ पर अंतर निकालें, 4 में से 3 को घटाएं तो कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। 12 में से अगर हम यहाँ पे कितना 11 को घटाएं तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद दोस्तों 16 में से अगर 15 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। 24 में से अगर 23 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। ये सभी का जो अंतर है, यहाँ पर शेष जो बच रहा है, कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल रहा था ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है दोस्तों, हमने आपको बताया है ना, याद है, 9999 होता है, ठीक है। तो 9999 में आपको क्या करना है, 48 से भाग देना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर भागा देते हैं, 9999 में 48 से भागा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 48 दूनी लगाएंगे तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 40 दूनी 80 और 8 दूनी 16, 90 6 96, हाँ सॉरी लग जाएगा। 48 दूनी कितना होता है, 96, यहाँ 99 है ना, हम ध्यान देते हैं। 8 दूनी 16 4 बचता है, 4 दूनी 48 दूनी 96 आपका यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है जी। 2 बच जाए। अब यहाँ पर दोस्तों 9 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 3, 9 में से 9 गया कट को, ऊपर से उतारेंगे कितना, 3 को उतारेंगे, सॉरी गड़बड़ा जा रहे हैं बार बार। ऊपर में कितना है, 9 है ना, 9। यहाँ पर 39 है, यहाँ पर 48 है, तो 48 से भागा देंगे 39 में लगेगा, नहीं लगेगा। फिर 1 अंक उतारेंगे 9, तो जब ऊपर से दोस्तों 2 अंक उतारता है तो वो 0 बैठता है, पता है आपको। अब यहाँ पर आप 48 में क्या कीजिएगा, 8 से गुना करके देखिए। 8 64 के 4 8 बचा 6, और 8 के 32 में 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 38 हो जाएगा, यानी 384 हो जाएगा, ठीक है। 8 मरतबे आपका लगेगा यहाँ पर 384। अब दोस्तों यहाँ पर 9 में से 4 जाएगा, बचेगा आपका 5, 9 में से 8 जाएगा 3 से 3 में कट कोटा। अब यहाँ पर आपका शेष बचेगा कितना, 48। अब ये कटने वाला संख्या नहीं है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि जो आपका बच गया शेष ना, कितना 15 है ना, तो आपको क्या करना है कि 9999 में से यहाँ के बाद आप यहाँ उतारेंगे, ठीक है। 9999 में आप 48 को सॉरी 9999 में अगर आप 15 को घटाते हैं, किसको, 15 को, 9999 में शेष वाला को क्या करिए, घटा दीजिए, ठीक है। तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, और 1 इसको भी घटा दीजिए, जो सब शेष बच के आ रहा था ना, इसको भी क्या करिए, घटा दीजिए। तो सबसे पहले इसको घटाते हैं, 9 में से 4 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, ठीक है। यहाँ बचेगा आपका 9 यानी 9984 बचेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस में अंतर कितना आ रहा था, 1 1 का आ रहा था, तो क्या करेंगे, इसमें से भी 1 को घटा देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 9983। तो यही जो है ना दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, तो यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है आपका ज्ञात हो गया। तो कितना आया, 9983 आया, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब यहाँ पर जो आपका 9983 आया, जिसमें दोस्तों आपको बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि अगर आप 4 से भाग देते हैं तो कितना शेष बचता है, 3 बचता है, और अगर 12 से भाग देते हैं तो आपका 11 बचता है, और अगर 16 से भाग देते हैं तो आपका शेष 15 बचता है, और 24 से अगर भाग देते हैं तो आपका शेष 23 बचता है, ठीक है। तो हम आपको दोस्तों भागा दे करके आपको प्रूव करके दिखा देते हैं, ठीक है, कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो आपका जो आंसर आया है यहाँ पर लिखा हुआ है 9983। अब आप दोस्तों 9983 में सबसे पहले आप क्या करते हैं
4 से भागा देके देखते हैं, ठीक है। अगर हम 4 से भागा देते हैं तो 3 शेष बचता है या नहीं बचता है हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लगाएंगे आप सबसे पहले 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया, ऊपर से उतरेगा 9, है ना। अब यहाँ पर आप लगाएंगे 4 जो कि 16, 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ पे बचेगा आपका 3, ऊपर से उतारेंगे आप 8, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों 4 और 32, 4 9 36 लगाएंगे, बचेगा आपका 2 और ऊपर से उतारेंगे 3, है ना। तो 4 बचे कितना होता है दोस्तों आपका 20। देखिए यहाँ पर 3 शेष बच गया ना। यही ने बोला था कि अगर आप 4 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर पहला नंबर जो है प्रूफ हो गया है। अब दोस्तों आपको सेकंड नंबर में प्रूफ करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो सेकंड नंबर में आपको कितना से भागा देना है, देखिए सेकंड नंबर में आपको बोल रहा है कि अगर आप 12 से भागा देते हैं, ठीक है, 12 से भागा दीजिएगा तो आपका कितना शेष बचेगा, 11 शेष बचेगा। तो चलिए यहाँ भी आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं। 12 8 कितना होता है दोस्तों आपका 96 होता है, ठीक है। 9 में से 6 जाएगा 3 और 9 में से 9 गया कट को, ऊपर से उतरेगा आपका 8। अब यहाँ से लगाएंगे 12 3 36 लगाएंगे, यही लगाएंगे 8 में से 6 जाएगा 2, यहाँ कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 3। अब दोस्तों यहाँ पर 12 को 24 तो नहीं लगा सकते हैं, ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको क्या लगाना है 12 कम 12, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1। देखिए यहाँ पर शेष कितना बच गया आपका 11। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर आप इसमें 12 से अगर भागा देंगे तो आपका शेष कितना बचेगा 11 बचेगा, ठीक है। तो अगर दोस्तों आप 16 से अगर भाग देते हैं तो आपका शेष कितना बचेगा 15 बचेगा। तो चलिए हम आपको अभी आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है जी। आपको बोला था ना कि इतना से भागा दे तो इतना बचेगा, है ना। 4 से भागा देंगे तो कितना बचेगा 3, अगर आप 12 से भागा देंगे तो कितना बचेगा 11। तो आपका 2 का प्रूफ हो गया। और अगर दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है आपको कि अगर 16 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा 15। तो चलिए 16 से भाग देकर देखते हैं। 16 5 80, 16 6 96, है ना। 16 6 96 आपका लग जाएगा, 9 में से 6 हो गया 3, एक कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा आपका 8। 16 दूनी 32 होता है, 16 3 48 हो जाता है, तो यहाँ 38 है, तो आप लगाएंगे 16 दूनी 32, यहाँ 208 में से 2 गया 6 कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा कितना 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे 16 24 64 नहीं लगाएंगे, जब भी लगाएंगे तो 16 3 48 ही लगाएंगे, है ना। अब यहाँ पर 3 में से 8 नहीं जा रहा है, 5 लेंगे, 10 में 13, 13 में से 8 गया 8 5 13। अब यहाँ पर दोस्तों आपका 5 5 में से 4 गया 1। देखिए आपका शेष कितना बच गया 15 बच गया ना। बोला था ना कि अगर हम 16 से भाग दें तो उसमें शेष कितना बचेगा आपका 15 बचेगा। तो आपका तीनों प्रूफ हो गया। अब दोस्तों एक और रह गया जो आपको चौथा नंबर है, तो चलिए हम उसको भी प्रूफ करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। कि अगर आप कितना से, अगर आप यहाँ पे 24 से भाग देते हैं तो आपको शेष कितना बचने के लिए बोल रहा है 23। तो चलिए देखते हैं 23 आता है या नहीं आता, ठीक है। तो 24 दूनी 48, अब 24 से कितना होता है 72, है ना। 24 5 हो जाता है 20 से, तो 24 चौके लगाएंगे, तो 24 16 के 6, 4 दूनी 8 9, 24 चौक 96 होता है ना। 24 चौक 96, 9 में से 6 हो गया 3, यहाँ 9 से 6 9 गया कट हो जाएगा, ऊपर से उतरेगा आपका 8, है ना। 24 दूनी 48 होता है, तो आप लगाएंगे 24 से कम 24, 8 में से 4 गया 4, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से उतारेंगे कितना, ऊपर से उतारेंगे 3। अब 24 में कितना से गुना करेंगे कि आपका 143 के आसपास में आएगा, ठीक है। तो 24 बचे 20 से होता है, और 24 बचे कितना होता है आपका 20 से, और 24 6 कितना होता है 24 से 144 होता है। तो आप अगर 6 मतलब लगाएंगे तो यहाँ 144 होगा, है ना। तो यहाँ 144 है नहीं 143 है, तो लगेगा नहीं 6 मतलब, जब भी लगेगा आपको कितना मतलब लगेगा जी 5 मतलब है। 24 बचे 20 से। अब दोस्तों यहाँ पर 3 हो गया, 4 में से 2 गया 2, यहाँ कट जाएगा, तो बताइए यहाँ पर आपका शेष कितना बचा 23। बोला था ना कि अगर 24 से भाग दिया जाए तो आपका शेष कितना बचेगा 23 बचेगा। चलो दोस्तों आप लोगों को आपको समझ में यहाँ तक आ गया कि कैसे बना। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर इसका आंसर की बात करें तो आप अगर आंसर मिलाएंगे तो शायद गलती पे होगा, है ना। तो आपका आंसर गलत है, बाकी आप इसी को क्या करेंगे सही मान करके ऐड करेंगे। बाकी दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।